हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी सीखो.com। आज की इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और सेकंड लास्ट टेंस को सीखेंगे और देखेंगे कि हम इसमें किस तरह से अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं और क्या इसकी पहचान है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ की जो अपडेट्स हैं वो आपको टाइम पर मिलती रहें। इस ज़माने में उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आते हैं। इस ज़माने में वक़्त का इजहार किया जाता है, जैसा कि वो सुबह से खेल रहे थे, वो सुबह से रो रही थी, हम 2 दिन से काम कर रहे थे, वो कल से सो रहा था। तो ये इसकी कुछ मिसालें हैं जिनसे आपको इसके उर्दू फ़िक्रों को पहचानने में मदद मिल सकती है। जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखा था कि हम फ़िक्रे के शुरू में सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं और सब्जेक्ट के बाद हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कि हम हैव और हैज़ का इस्तेमाल करते थे, जबकि ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें हम जस्ट हैड का यूज़ करेंगे। चाहे ही शी इट हो, चाहे आई वी यू दे वगैरह जमा हो, सबके साथ हम जस्ट हैड का ही यूज़ करते हैं। और हैड के बाद आप बीन का यूज़ करते हैं, तो मतलब कि सब्जेक्ट के बाद आप हैड बीन का यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट और सिंस और फार का यूज़ करते हैं टाइम के लिहाज से। इस ज़माने में फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं और इससे पहले हैड बीन को बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। हैड बीन को ही शी इट आई वी यू दे और वाहद और जमा के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। वक़्त का इजहार करने के लिए वर्ब के बाद सिंस या फार इस्तेमाल करते हैं और मुकर्रा वक़्त के साथ सिंस और मुकर्रा मुद्दत के साथ फार इस्तेमाल करते हैं। मुकर्रा वक़्त से मुराद सुबह, शाम, कल, रात, बजे, दिन, तारीख, महीना, साल वगैरह हैं, जबकि मुकर्रा मुद्दत से मुराद 3 दिन से, 4 साल से, 3 घंटे से, 5 मिनट से वगैरह वगैरह हैं। तो इसके जुमलों को देख लेते हैं। वो सुबह से खेल रहे थे, दे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हम 2 घंटों से पढ़ रहे थे, वी हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। वो 5 मिनट से रो रही थी, शी हैड बीन वीपिंग फॉर 5 मिनट्स। वो इधर कुछ दिनों से हमसे मिलने आ रही थी, शी हैड बीन विजिटिंग अस रिसेंटली। वो इतवार से हमसे मिलने आ रही थी, शी हैड बीन विजिटिंग अस सिंस संडे। वो सुबह से रो रही थी, शी हैड बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस या मनफी जुमले बनाने के लिए हम इसमें भी सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। बस इसमें फ़र्क यह है कि हम हैड नॉट बीन का इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के बाद और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के दरमियान। तो बाकी आपका जो भी फार्मूला होगा वो सेम का सेम ही होगा। और सिंस और फार को टाइम के साथ आप यूज़ करेंगे। मुकर्रा मुद्दत के लिए आप फार यूज़ करते हैं, जबकि मुकर्रा वक़्त के लिए आप सिंस यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पर इसको देखें, इस ज़माने में फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं और इससे पहले हैड नॉट बीन को बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। हैड नॉट बीन को ही शी इट आई वी यू दे और वहाँ जमा के साथ इस्तेमाल करते हैं और वक़्त का इजहार करने के लिए वर्ब के बाद सिंस या फार इस्तेमाल करते हैं। मुकर्रा मुद्दत के साथ सिंस और मुकर्रा वक़्त के साथ फार इस्तेमाल करते हैं। मुकर्रा वक़्त से मुराद सुबह, शाम, कल, रात, बजे, दिन, तारीख, महीना, साल वगैरह होते हैं। तो हम इसके जुमलों को देख लेते हैं कि हम इसमें किस तरह से जुमले बनाते हैं, इसकी पहचान देख लेते हैं। हम 2 दिन से काम नहीं कर रहे थे, वी हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 days। हम 1 घंटा से नहीं पढ़ रहे थे, वी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर एन आवर। वो सुबह से नहीं रो रही थी, शी हैड नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से नहीं खेल रहे थे, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हम 2 घंटों से नहीं पढ़ रहे थे, वी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। वो 5 मिनट से नहीं रो रही थी, शी हैड नॉट बीन वीपिंग फॉर 5 मिनट्स। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या सवालिया जुमले बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में लेके आते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं और सब्जेक्ट के बाद बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन वर्ड होगा तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब या हैड से पहले इस्तेमाल करते हैं। इस ज़माने में सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए हैड को फ़िक्रे के शुरू में
سبجیکٹ سے پہلے لاتے ہیں اور سبجیکٹ کے بعد بین کو لگاتے ہیں اور فقرے کے آخر میں سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ اس کے جملوں کی ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں۔ کیا وہ صبح سے کھیل رہے تھے؟ Had they been playing since morning؟ کیا وہ 5 منٹ سے رو رہی تھی؟ کیا ہم 2 گھنٹوں سے پڑھ رہے تھے؟ Had we been reading for 2 hours؟ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہم انٹیروگیٹو نیگیٹو سینٹینسز یا سوالیہ منفی جملے بنانے کے لیے ہیڈ کو فقرے کے شروع میں لے کے آتے ہیں اور سبجیکٹ کے بعد ہم ناٹ بین کا اضافہ کرتے ہیں اور ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کرتے ہیں اور سنس اور فار کا یوز کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی بھی کویسچن ورڈ ہوگا تو اس کو فقرے کے شروع میں لے کے آتے ہیں، جیسا کہ واٹ، وین، ہو، ہاؤ، ویئر، وائی وغیرہ۔ اس زمانے میں سوالیہ فقرہ بنانے کے لیے ہیڈ کو فقرے کے شروع میں سبجیکٹ سے پہلے لاتے ہیں اور سبجیکٹ کے بعد ناٹ بین کو لگاتے ہیں اور فقرے کے آخر میں سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں۔ کیا وہ صبح سے نہیں کھیل رہے تھے؟ Had they not been playing since morning؟ کیا وہ 5 منٹ سے نہیں رو رہی تھی؟ Had she not been weeping for 5 minutes؟ کیا ہم 2 گھنٹوں سے نہیں پڑھ رہے تھے؟ Had we not been reading for 2 hours؟ تو یہ تھی ہماری آج پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کی سیکنڈ لاسٹ کلاس۔ نیکسٹ کلاس میں ہم فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کو دیکھیں گے، جو کہ ہماری ٹینسز سے ریلیٹڈ لاسٹ کلاس ہوگی۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ٹینسز کو سمجھنے میں کوئی بھی پرابلم نہیں رہی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ویڈیوز کو 2 سے 3 بار دیکھیں تاکہ آپ کا جو بھی پرابلم ہو وہ آپ کا حل ہو جائے۔ اس کے علاوہ جب تک آپ خود سے پریکٹس نہیں کریں گے تب تک آپ جتنا مرضی ٹینسز کو سیکھ لیں، آپ ایک دن ٹینس سیکھیں گے، نیکسٹ ڈے آپ بھول جائیں گے۔ تو آپ ان ٹینسز کو اپنی ڈیلی لائف میں روٹین میں یوز کرنا سیکھیں۔ اگر آپ کو کسی سے بولنے میں شرماتے ہیں تو آپ خود سے سوچیں، خود سے بولیں، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے بولیں، انگلش موویز دیکھیں، انگلش نیوز پیپر پڑھیں تاکہ آپ کی جو انگلش ہے وہ ہائی ہو۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔